विद्वान इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से लगे हुए सभी विद्वान साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। आपने हम सब के विचारों को, हम लोगों के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के संबंध और भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र को पैरों रोदा, शासन के दबाव में यहाँ के अधिकारियों ने, पीठासीन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने शासन के दबाव में, मुख्यमंत्री के दबाव में पूरी तरह से केवल नंगा नाच ही नहीं किया, बेईमानी का इतिहास रचा है। ये लोकतंत्र को मारा गया, सुरेश यादव को नहीं मारा गया है, सुरेश यादव को नहीं मारा गया है। और जितने हमने नाम गिराया है, इनको फर्जी मुकदमों में नहीं बल्कि लोकतंत्र को और अवधेश प्रसाद को फर्जी मुकदमों में मैं ऐसा एहसास करता हूं और ये भी विश्वास करता हूं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, सुनाई नहीं पड़ती है। मैं प्रभु श्री राम पे आस्था रखता हूं, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, प्रभु श्री राम की कृपा मेरे ऊपर है, दुनिया जान रही है। हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, सरयू मां की कृपा मेरे ऊपर है और महाराज ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कृपा है, संविधान की कृपा है हमारे ऊपर। वीरांगना उदा देवी जो हमारी पुरखी है, पूर्वज, जिन्होंने 36 अंग्रेजों को 57 में मारा था, शहीद हुई थी, उनकी कृपा है। उनकी कृपा हमारे पर, हमारे नेता अखिलेश यादव जो आज सारी दुनिया में इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ और यहाँ तक चुनाव आयोग को मरा मानकर कल उनको कफन खुला हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के प्रांगण में दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा है जो इस चुनाव को इतनी गंभीरता पूर्वक कन्नौज के चुनाव में और अपने चुनाव में कभी नहीं लिया है, उससे 1000 गुना इस चुनाव के लिए केवल फिक्रमंद ही नहीं थे, केवल चिंतित ही नहीं थे, पल इस चुनाव को अपने नजर से देख रहे थे। अभी कल हम और हमारे साथी भाई पवन पांडे जी, हमारे अध्यक्ष, उनको मिलकर के एक एक अक्षर उन्होंने पढ़ा हमारी संभावनाओं पर और उन्होंने यहां तक कहा मैं संज्ञान ले लिया हूं, मैं कड़ी कार्रवाई करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने कौन सा भय उनके ऊपर आ गया, किसका संदेश उसके ऊपर आ गया कि हजारों सैकड़ों फोन करने के बाद हमारे साथियों ने, हमने सैकड़ों फोन किया और उन बूथों को भी नॉमिनेट किया जहां पर बूथ लूटे जा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हाँ करेंगे। लेकिन क्या वो डर गए थे क्या? और आज कल हमें बहुत तकलीफ हुई, आवाज नहीं आएगी
लेकिन जिस तरह से अन्याय अत्याचार प्रभु श्री राम की धरती में हुई है, अभी कुछ दिन पहले एक बेटी के साथ बलात्कार ही नहीं, नंगा किया गया था। कहीं दूसरी जगह नहीं, प्रभु श्री राम का जहां मंदिर है सहनवा 5 किलोमीटर दूरी पर हुआ है। यही नहीं, सरियावा में जहां पर सोहर क्षेत्र से अमसाल है, कोई एक कोरी को कूट कूट कर मारा गया है। ये मारने वाले कोई दूसरे नहीं है, मारने वाले कोई दूसरे नहीं है, खुलासा हुआ जेल गए हैं। ये शायद हमारे मुख्यमंत्री ये लोग हैं, बलात्कार करने वाले लोग, बेटी को नंगा करने वाले लोग सहनवा के, कोई बिरादरी कोई दूसरे लोग नहीं है, ये हमारे शानदार मुख्यमंत्री के लोग हैं। पता लग जाएगा, राम की लाठी जब पड़ेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लाठी पड़ेगी तो सारा देश जानेगा, सारा देश जानेगा। आज हम अपने अध्यक्ष से चाहेंगे कि मशरूम भाई की जो चोटें आई हैं, मशरूम भाई आना चाहते थे, उन्होंने कल सबको 20-20 लाठी पीठ पर हम लोगों ने देखा था, उंगली देखा था सबने, और उन्होंने कहा मैं आ जाऊंगा सवेरे 9 बजे। लेकिन अफसोस है उनका परिवार सदमे में है, उनकी पत्नी को बहुत बड़ा अटैक हो गया, वो वेदांता में लेकर चले गए। नहीं तो आज यहाँ आपके सामने आते, अपनी शोर दिखाते, हम अपने अध्यक्ष बहादुर साथी भाई पारस जी से कहना चाहिए, भाई पवन जी से कहना चाहते, दादा जयशंकर पांडे जो बहुत संघर्षशील शुरुआती बुनियादी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सब विचार और न जाने कितना ज्ञान रखते हैं, इसे कहना चाहते हैं कि, और यहाँ के जो बार के हमारे वकील हैं, और उनको आ जाए लखनऊ से, और आप जाकर देख भी लीजिए जाकर कि उनकी पत्नी की हालत क्या है, और वकील से और उनकी बात, उनकी तहरीर लेकर के एसएसपी से मिलकर एफआईआर कराइए, चोटों का मुआयना कराइए, चोटों का उनके मुआयना कराए। ये तो चोटों का एक ड्यूरेशन होता है। मैं फौजदारी का वकील भी रहा हूं, तो मैं फौजदारी का अच्छा वकील सेशन के केस तो चोटें जरूर हल्की हो गई होंगी, लेकिन चोटों का ड्यूरेशन उसमें लिखा जाता है। आप चोटों का मुआयना कराइए, चोटों का मुआयना कराइए, एसएसपी से मिलकर एफआईआर कराइए, थाने में जाइए एफआईआर कराइए, और अगर नहीं करते हैं तो 156 में मुकदमा दायर कराइए। हमें अपनी न्यायपालिका में नाज है, हमें अपने न्यायाधीशों को गर्व है कि उन्होंने समय समय पर न्यायपालिका का गौरवशाली इतिहास इस देश में कायम किया है। अगर एफआईआर नहीं लिखते हैं तो 156 में जाइए, 156 में हमें न्याय मिलेगा, हमें न्याय मिलेगा। और जिन लोगों ने ये कह करके चोटें पहचानी है, 20-20 लाठियां मारी है, सीने पर गोली भर के इनकाउंटर करना चाहते हैं, इनको सजा मिलेगी। और इसके बाद सरकार आती है जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
कल हमारी सरकार माननीय अखिलेश यादव के आएगी आएगी आएगी। ये सीओ साहब इलाके के प्रतिष्ठित, बहुत ही प्रतिष्ठित। मैं कक्षा 6 में जब पढ़ रहा था तरौली में, जो विद्या तरौली में, तो जिस बोर्डिंग में हम रहते थे और लोग रहते थे, वो बोर्डिंग उन्हीं खान साहब की बिल्डिंग थी और उन्हीं के नाती मसरूर खान। 3 तारीख को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, उसी रात को 2 बजे यहां का सीओ मिल्कीपुर का, जिसका नाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरी तरह से लोकसभा के परिसर में बताया है, 2 बजे आया, 9 गाड़ी से आया और उनकी को मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भी उनके घरों को देख ले जाकर। 3 फाटक को क्या क्या लगा है, तोड़ते हुए बहन बेटियां सो रही थी, हमारी पर्दानशील बेटियां सो रही थी, महिला पुलिस नहीं थी, उनको उठाया और गाड़ी में बैठाया और बैठा करके उनको एक जंगल में ले गया और कहता रहा, बहुत अवधेशवादी बनते हो, बहुत अवधेशवादी चल बनते हो, अजीत प्रसाद को लेकर करके हो, इतनी गाड़ी लेकर गए थे अखिलेश के मीटिंग में, इतनी मोटरसाइकिल लेकर गए थे, मजनाई में मीटिंग किया, माँ बहन की गाली दिया, हम उस गाली को नहीं दे सकते। और उनके पीठ पर भी सोना मारा, उनके नाखून को निकालने की कोशिश किया। ये लाठी मशरूम के पीठ पर नहीं है, ये लाठी अवधेश प्रसाद के पीठ में मारी गई है। ये लाठी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पर लाठी मारी गई है। ये लाठी लोकतंत्र में मारी गई है। और उसके बाद कहता है कि लाओ गाड़ी पर 2 कट्टा ले आओ, शराब की बोतलें लाओ और फोटो खिंचाओ। अब ये हमारे कब्जे में आ गया, रिवाल्वर निकाला, कहा बताओ तो बोलो। उन्होंने कहा हम नहीं कबूल सकते, हमारी जान ले लो, रिवाल्वर में जितनी गोलियां हैं मेरे सीने पर डाल दो, अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव जिंदाबाद करता रहूंगा, हमें इसका गम नहीं है, हमें मार डालो। और उसके बाद जब जाना ये हिल नहीं पाएगा, ये जवान बदलेगा नहीं, बड़ा उसूल का पत्ता है, ये अखिलेश यादव को नहीं छोड़ेगा, अवधेश प्रसाद को नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा। चलो इसको बंद करो। ले जाते हैं पुलिस थाना इनायत नगर के, उसमें बंद जाते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ के एसएसपी जाते हैं, वो सीओ कुर्सी पर बैठा रहता है, एसएसपी साहब जाते हैं और मना करता है, मैं बात कर रहा हूं जोगी बाबा से, मैं बाबा से बात कर रहा हूं, मैं जोगी बाबा से बात करता, आप रुके रहे।
ये है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक खड़े रहते हैं और इतना साहस, इतना ताकतवर सी हो गया कि कुर्सी पर नहीं उठ रहा है और सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से फोन कर रहा है। ये है अत्याचार। दुनिया में कहीं आपने न सुना होगा। इतना ताकतवर बना दिया गया कि उसने कितने लोगों को, और यही नहीं, ये हमारे टीटी के प्रधान आशीष यादव और हमारे देखिए ये सुरेश यादव, देवकृष्ण यादव, धर्मेंद्र यादव, कृष्ण यादव, अभिषेक यादव, विनोद, देशराज, इनको ऊपर डकैती का मुकदमा और तमाम संकीर्ण अपराधों में जेल भेजा गया। जबकि हमारे साथी ने, भाई पवन जी ने बताया कि बूथ कौन लूट रहा है, 10:30 बजे कौन था, चोटें कैसे उसको आई, क्या करने वहां गया था, कौन सी रिश्तेदारी बूथ कमेटी में उसकी थी, और ये नंगा नाच कर रहा था। और उसके बाद उसने और गुंडई का परिचय दिया, तो जो बाहर के पुलिस लगी थी उन्हें संज्ञान में ले लिया। आखिर कौन सा आदमी है, पागल है क्या है, सबको मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, गाली दे रहा है।